श्वेत रंग श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरुनितुल्य समस्त महासाध्वी वृंद के चरणों में वंदन। नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं शासन चंद्रिका श्री राधा जी महाराज साहब आदि थाना। साता है सबको साता जी। यह आगम रचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदन सुख साता है। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावकणसणो मंगलानंत संवेदि परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन संसदा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम
परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु। श्री स्थानक सूत्र की वाचना चल रही है। तीसरे स्थान का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। कल हम सुना रहे थे भगवान के द्वारा कथित धर्म 3 प्रकार का: सुअध्ययन, सुध्यान और सुतप। सुअध्ययन कौन सा है? देखा जाए तो जो हमारी संवर निर्जरा में सहायक है, वह ही सुअध्ययन कहा जाएगा। जिसके अध्ययन करने से आत्मा, परमात्मा, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष, इनका बोध होता है। आत्मा को कर्म बंधन तोड़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही सुअध्ययन है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ आगम वाणी, द्वादशांगी वाणी, निर्ग्रंथ प्रवचन, या निर्ग्रंथ प्रवचन को आधार लेकर के रचे गए ग्रंथ, जिनसे आत्मा को जीव अजीवादि तत्वों का ज्ञान तो होता ही है, साथ में धर्म मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। कर्मों के बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा मिलती है। आत्मा के अंदर ढीला पड़ा उत्साह पुनः आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ग्रंथों का अध्ययन ही देखा जाए सुअध्ययन। जिस अध्ययन से ऐसे कार्य ना हो उसको हम कहेंगे वो सुअध्ययन नहीं है। फिर आगे कहा सुध्यान। सुध्यान क्या है? जिस ध्यान के अंदर आरह ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, जिस ध्यान के अंदर निर्ग्रंथ प्रवचन चलता है, निर्ग्रंथ प्रवचन की बात चलती है, जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है, जो आत्माएं निर्वाण को प्राप्त करके उनका साधना काल का वर्णन आता है। कैसे उन्होंने आश्रम के द्वारों को बंद किया, कैसे उन्होंने संवर द्वारों का आराधन किया, कैसे उन्होंने घोर तपस्या की। ऐसी पवित्र आत्माओं का चिंतन, उनका ध्यान और साथ में आगम वाणी का ध्यान ही देखा जाए वो क्या है? सुध्यान है। जिसके अंदर आगम में प्रतिपादित तत्वों की अनुप्रेक्षा है, चिंतन है, उसका विचार है, जो ध्यान कर्म बंधनों को काटने वाला है, आत्मा को निर्मल करने वाला है, वही ध्यान सुध्यान है। और सुतप कहा, तप कौन सा अच्छा है? कहा है जिस तप के पीछे संसार की तृष्णाएं हैं, जिसको हम लोकेष्णा कह देते हैं, वित्तेष्णा कह देते हैं, पुत्रेष्णा कह देते हैं, ऐसे संसार की चाहना है, काम भोगों की चाहना है, जहां पर वैर विरोध बढ़ता है, 18 पाप कर्मों का सेवन है, कहा जाता है जिस तप के पीछे जे है उसको हम सुतप नहीं कह सकते। सुतप वही है जो समस्त इन ऐसाओं से मुक्त होकर के, जो कर्मों की निर्जरा के लिए, कर्मों की मैल को धोने के लिए, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए जो किया जाता है तप, उसी को हम सुतप कह सकते हैं। जिस को करने वाला संसार सागर को पार करता है। और ऐसे महर्षियों की, ऐसी महान आत्माओं को जो बंधन करने वाला, उनका ध्यान करने वाला भी कर्मों की महान निद्रा
महापर्यवसान का भागी बनता है। तो कहा जे सु अध्ययन, सु ध्यान, सु तप, जे भगवान ने स्वाख्यात धर्म कहा है। कर्मों के बंधनों को काटने वाला कहा है। अब इसके आगे व्यावृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। व्यावृत्ति क्या है? तो बताया है तिविहा बावत्ती पणता संजहा जानु अजानु दिति विच्छा एवं मज्जोपवज्जना पर्यावज्जना। तिविहा बावत्ती पणता, तिविहा त्रिविधा, वावत्ती व्यावृत्ति, पणता प्रज्ञप्ता। व्यावृत्ति तीन प्रकार की कही गई है। व्यावृत्ति का मतलब पीछे हटना, पाप से पीछे हटना, विषयों से पीछे हटना, जो क्रियाएं कर्म बंध का कारण है, संसार वृद्धि का कारण है, कलेशों का कारण है, ऐसी क्रियाओं से पीछे हटना व्यावृत्ति कही जाती है। तो इन पाप क्रियाओं का त्याग करना व्यावृत्ति है। तो कहा ये व्यावृत्ति जो है ये तीन प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि जाणु अजाणु द्विति इच्छा। जाणु का मतलब जिसके पीछे ज्ञान है, जानना है। ज्ञान मतलब कि जिसके पीछे ज्ञान काम कर रहा है, समझ काम कर रही है। अजाणु का मतलब जिसके पीछे ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। बीती इच्छा और विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब संदेह अवस्था में पड़ करके त्याग करता है। तो कहा जाता है जाणु ज्ञा ज्ञा व्यावृत्ति, जहां पर आत्मा संस्करण बंधनों के कारणों को समझता है, पाप क्रियाओं को समझता है, पाप क्रियाओं का सेवन किया जाएगा, मेरे कर्मों का बंधन होगा, कर्म बंधन से संसार परिभ्रमण होगा, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। तो ऐसे क्रियाओं के दुष्परिणाम को सोच समझ करके विचार करके उनसे निवृत्त हो जाता है। तो जो ज्ञान पूर्वक जो निवृत्ति है इसको ज्ञान व्यावृत्ति कहा जाता है। और कभी कभी साधक जो है किसी पाप कर्म को छोड़ता तो है लेकिन उसके पीछे ज्ञान नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, कितनी बार हम देखते हैं, कितने लोग कहते हैं मेरे को उस चीज का त्याग करा दो। पूछा जाता क्यों? तो कहा जाता है कईयों का उत्तर तो संतोषजनक होता है, मैं इच्छाओं का त्याग करना चाहता हूँ, मेरे को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका सेवन करने से कितना कर्मों का बंद होता है ये समझ करके मैं त्याग कर रहा हूँ। और कितने त्याग करते हैं, भाई क्यों कर रहे हैं? कहते हैं मेरे मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब वहां पर कर्म बंद की बात नहीं है, केवल इतना है मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो कहा जे अज्ञान पूर्वक जो व्यावृत्ति निवृत्ति है जो की जाती है अज्ञान पूर्वक, तो उसको अज्ञा व्यावृत्ति कहा जाता है। कहा जाता है जो अज्ञान पूर्वक होती है, आज उसको चीज अच्छी नहीं लग रही तो आज उसने उसको छोड़ दिया है, लेकिन कल को आने वाले समय में उसको अच्छी भी लग सकती है, मन उस ओर घूम सकता है। तो अब जब ऐसा होगा तो उसका जो त्याग है खो की ओर चल पड़ेगा और उस त्याग को छोड़ देगा और उस चीज का सेवन करने लग जाएगा। तो कहा जाता है जो अज्ञान पूर्वक पापों का त्याग करता है ये स्थायी नहीं है। तो अज्ञान पूर्वक पापों का त्याग करने वाला जो है वो व्यावृत्ति अज्ञान व्यावृत्ति कहलाती है। और तीसरी जो है बीच चिकित्सा व्यावृत्ति, किसी संदेह के अधीन होने के कारण किसी का त्याग कर देना, वह क्या है? बीच चिकित्सा। मानो धर्म अधर्म का बोध तो नहीं है, केवल इतना है ऐसा करने से मेरे को नुकसान हो सकता है इसलिए छोड़ देना चाहिए। और उसने शंका की, नुकसान की, हानि की शंका से छोड़ छोड़ दिया
लेकिन ये भी स्थायी नहीं है। मानो आने वाले समय में उसको पता चले कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसका पुनः सेवन करने लग जाएगा। तो विचिकित्सा संदेह के कारण से जो निवृत्ति व्यावृत्ति होती है उसको विचिकित्सा व्यावृत्ति कहा जाता है। ज्ञान पूर्वक की जाने वाली ज्ञान व्यावृत्ति है, अज्ञान पूर्वक की जाने वाली अज्ञा व्यावृत्ति है, और संदेह के कारण से की जाने वाली व्यावृत्ति निवृत्ति विचिकित्सा व्यावृत्ति है। तो इस प्रकार तीन प्रकार की व्यावृत्ति हुई। एवं अक्षोभ वज्जना, इसी प्रकार अध्युपपादना, अध्युपपादना इसका अर्थ बताया है इंद्रियों के विषयों में, इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति रखना, आसक्ति रखना। तो कहा इस आस जैसे व्यावृत्ति तीन प्रकार की कही है, ऐसे ही इस आसक्ति से व्यावृत्ति भी तीन प्रकार की है। एक ज्ञा है, एक अज्ञा है, और एक विचिकित्सा है। कई बार आसक्ति को जान करके, उसके स्वरूप को समझ करके, ये आत्मा के लिए किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है, ये संसार वृद्धि का कारण है, कर्म बंध का कारण है, ये ध्यान को दूषित करने वाली है। तो ऐसा सोच करके ज्ञान पूर्वक आसक्ति का परित्याग करता है। तो ये क्या है? जाणु अक्षुभ वज्जना, अक्षोभ वज्जना मतलब क्या? अत्युपपादना है। ज्ञा ज्ञा आसक्ति मतलब कि आसक्ति को उसने ज्ञान पूर्वक छोड़ा है। और दूसरा अज्ञा है, आसक्ति को छोड़ता तो है लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं, अज्ञान से किसी भी कारण से उसने छोड़ दिया। तो तीसरा है बीज चिकित्सा, बीज चिकित्सा के कारण, संदेह के कारण से उसने आसक्ति को छोड़ा। जैसे मानो किसी चीज की आसक्ति है, बड़ा लगाव है, लेकिन ये पता चला ये बीमारी का कारण बनेगी, और बीमारी के कारण से उसने छोड़ दिया। लेकिन जब उसको पता चला इससे बीमारी की कोई संभावना नहीं है, उसने सारा सभी तरह से जांच की, जब पता चला इससे कोई नुकसान नहीं है, तो वो क्या है, दोबारा फिर उसका सेवन करने लग जाता है। तो इस प्रकार कहा जे आसक्ति के त्याग के भी तीन कारण, ज्ञान मतलब ज्ञान, और एक अज्ञान, और एक बीज चिकित्सा। और तीसरा का है पर्यावजना, पर्यावजना पर्यापादना, इसका मतलब है पदार्थों को संसार के इन जो कर्म बंध के कारण पदार्थ हैं उनका सेवन करना। तो इस सेवन का परित्याग के पीछे भी तीन प्रकार की ही भावनाएं हैं। एक ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक, एक अज्ञान पूर्वक उनको उनके सेवन को छोड़ना, और तीसरा जो है वह संशय संदेह विचिकित्सा के कारण से उनका परित्याग किया जाता है। तो व्यावृत्ति का मतलब निवृत्त होना है, अच्छो वजना का मतलब आसक्त होना है, पर्यावजना का मतलब विषयों का सेवन करना है। तो जिनको जो कर्म बंध के कारण है ज्ञान पूर्वक त्याग किया जाता है, वो ज्ञान व्यावृत्ति, ज्ञान अध्युपपादना, ज्ञान पर्यापादना। और बिना ज्ञान के की जाती है तो वहां पर अज्ञानता का शब्द, अज्ञात शब्द आ जाता है। और जहां पर संदेह के कारण से किया जाता है वहां पर विचिकित्सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब अंत शब्द का वर्णन आता है। तीवी है अंते पणते तंजाह लोगंते बेअंते समयंते। तीवी है अंते पणते, तीन प्रकार का अंत कहाँ है? तंजाह जैसे के लोगंते लोपान, बेअंते बेदान, समयंते समयांत। तो अंत का अर्थ समाप्ति भी होता है, अंत का अर्थ निष्कर्ष निचोड़ भी होता है। तो जहां पर बताया है प्रस्तुत सूत्र में
अंत शब्द परिच्छेद और निर्णय अर्थ में प्रयुक्त होता है। कहते हैं जितने भी ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पूर्वक आकाश है, उसी में जीव द्रव्य अजीव द्रव्य अवस्थित है। सारे लोक में 6 द्रव्यों के अणु या प्रदेश विद्यमान है। इस अपेक्षा से लोकांत कहा जाता है। कहा जाता है लोकांत। लोक का निष्कर्ष, निष्कर्ष संसारी दृष्टि से देखा जाता है तो कहा जाता है संसार का निचोड़ जो है वो क्या है? अर्थ है। अर्थ का मतलब धन। धन है तो सारे अपने हैं। यदि धन अपने पास नहीं है तो संसार के अंदर कोई भी अपना नहीं है। रिश्तों में प्रगाढ़ता के अंदर भी इस धन काम करता है, और रिश्ते तार तार बिखर जाते हैं तो वहां पर यही दिखाई देता है कि वहां पर धन नहीं। तो धन के संबंध में चिंतन करना, पहला शब्द ही आया है लोकांत। और दूसरा क्षेत्र की अपेक्षा से लोकांत कहाँ है? लोक का अंत। लोक का अंत एक जगह लोक प्रारंभ होता है तो दूसरी जगह लोक की समाप्ति भी हो जाती है। यदि हम अधोलोक की ओर देखें तो जहां पर 7वीं नरक के नीचे खनोदती खानवा तनुवात है, और उसके बाद कितना क्षेत्र लांग करके लोक का अंत आता है, नीचे अलोक शुरू होता है। तो यदि हम वहां से ऊपर की ओर चले तो चलते चलते जिस समय लोकांत आता है सिद्ध शिला से ऊपर। वैसे सिद्ध शिला तो 45 लाख योजन की है, लेकिन वह जो क्षेत्र लोक के ऊपर का हिस्सा है वह एक राज्य प्रमाण है। तो कहा जाता है नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो वहां पर लोक का अंत आता है। ऊपर से नीचे जाया जाए तो 7वीं नरक है तनुवाद से नीचे अवकाशांतर को लांग करके लोकांत आता है। यदि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाया जाए तो पश्चिम में लोकांत आएगा, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाया जाए तो वहां पर लोक का अंत आएगा। ऐसे दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर लोक का अंत किनारा आएगा। क्षेत्र की दृष्टि से इसको लोकांत कहा जाता है। और लोकांत लोक का निष्कर्ष, और दूसरी आगे दृष्टि से देखा जाए तो लोक के अंदर सार चीज क्या है? लोक के अंदर जो सार है, निचोड़ है, क्या है? जो प्राणी मात्र के लिए सुख का कारण है, समाधि का कारण है। तो हम जहां पर कह सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, जो लोक का सार है, निचोड़ है। इस सार को पा करके अनंत जीवों ने संसार को पार किया है, दुखों का समस्त दुखों का अंत किया है, और इसकी विराधना करके अनादि काल से अनंत अनंत जीव जो है संसार में भटके हैं, वर्तमान में भटक रहे हैं और आने वाले समय में भटकेंगे। और जिन्होंने इसको अपनाया है, अनंत अनंत जीव संसार से तपा तर गए। कितने जीव वर्तमान में तर रहे हैं और आने वाले समय में अनंत अनंत जीव संसार को पार करें। इस दृष्टि से हम लोकांत, लोक का निष्कर्ष कहते हैं। और दूसरा शब्द है वेयंते वेदांत, वेदों का निष्कर्ष, वेदों का निचोड़। वेदों के 2 भाग हैं, एक कर्म कांड है और एक ज्ञान कांड। कर्म कांड की ओर देखा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद कर्म कांड का वर्णन करने वाले। और ज्ञान कांड की ओर हम यदि देखें तो वहां पर उपनिषदों का वर्णन आता है। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का वर्णन आता है।
और ब्रह्म विद्या में आत्मा की विशेष चर्चा है। और कहा है कि संसार में परिभ्रमण का जन्म मरण का यदि कारण है तो वो क्या है? अविद्या। और तो इस ज्ञान कांड को वेदांत कहा जाता है। कर्म कांड के अंदर जितने कर्म है, यज्ञ जाग आदि जो विधियां आती है वो कर्म कांड में आती है। कर्म कांड वाले तो इसी को सर्वश्रेष्ठ अच्छा मानते हैं, लेकिन जो ज्ञान कांड वाले वेदांत को मानने वाले हैं, उनका ऐसा कहना है कि कर्म का फल जो है सदा नश्वर होता है, लेकिन इस कर्म को छोड़ करके आत्मा के ऊपर जो अविद्या के आवरण छाए हैं, उस अविद्या को नष्ट करने से आत्मा को जो असत चिद आनंद आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसकी आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि वेदों का निष्कर्ष निचोड़ जो है वो ज्ञान कांड है, वेदांत। जो ज्ञान कांड का उपदेश है वो वेदांत के नाम से कहा जाता है। तो वेदों का अंत जो है वो वेदों का निचोड़ वो ज्ञान कांड के अंदर है, उपनिषदों के अंदर है। और तीसरा कहा है कि समय अंत। तो इसके संबंध में कहा है कि समय का अर्थ जहाँ काल है वहां पर मान्यता भी आता है, जिसको सिद्धांत के नाम से कहा जाता है। सूत्र कीर्तांग सूत्र के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्ययन का नाम ही क्या है? समय। और समय जो है आत्मा को भी कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है समय सार। मतलब कि आत्मा इस संसार के अंदर देखा जाए तो आत्म द्रव्य ही सार है, बाकी सब निसार है। तो कहा कि जे शब्द समय शब्द है, काल और मान्यता का भी पर्यायवाची है। समय शब्द से जहाँ जैन आदि सभी दर्शनों का ग्रहण किया गया है। समयांत और सिद्धांत एक ही अर्थ के द्योतक हैं। इन सिद्धांतों का तत्व अधिगत करना ही समयांत है। तो कर्म मल से वियुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना ही वास्तव में समयांत है। कहा कि समय का अंत, काल का अंत, संसारी दशा का अंत, वो क्या है? समयांत है। तो ये कब इस संसार दशा का मतलब कि जो संसार दशा का जो समय है, इसका अंत कब होगा? जब आत्मा ज्ञान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक संयम और तप की आराधना करके संयम के द्वारा कर्मों के आश्रव को रोक के संबर में स्थित होगा और तपस्या के द्वारा पूरा बद्ध कर्मों को काट देगा। जब ये होगा तो जब कर्म बंधन टूट जाएंगे तभी संसार के इस समय का अंत होगा और सिद्ध अवस्था का प्रारंभ होगा, उसकी आदि होगी। तो कहा जाता है कर्म मल से वियुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना ही वास्तव में समयांत है। और दूसरी बात यह, जिन भवों को जो कर्मों की स्थिति कुल एक समय की रह गई है और उसके बाद उस आत्मा का संसार समाप्त हो जाएगा, आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएगी, तो कहा उससे भी समयांत कहते हैं। अथवा किसी भी काल के और आयु के अंतिम समय को भी समयांत कहा जाता है। जैसे कहते हैं आगे इसका अंतिम समय आ गया है, अब जहां से चलने वाला है, जो समाप्त होने वाला जीवन समाप्त, वो समय का अंत समयांत कहा जाता है। एक तो सिद्धांत, इसका अर्थ है सिद्धांत, मतलब के सिद्धांत का जो भी उनका निष्कर्ष है, निचोड़ है। जैसे अलग अलग परंपरा में वेदांत में विवर्तवाद कहा जाता है, कणाद वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद आता है, परिणामवाद आता है। अपने जैन सिद्धांत में देखा जाए सिद्धांतों के जहाँ पर स्यादवाद भी आता है, जिसको अनेकांतवाद कहा जाता है। कर्मवाद का अपना स्वरूप है, आत्मा का अपना स्वरूप है, प्रत्येक वाद का अपना अपना वो निचोड़ का। वैसे सिद्धांत उस धर्म का निचोड़, उस धर्म का सार बताना। जैसे जहाँ पर कितने अन्य विद्वानों ने जैन धर्म के संबंध में कहा कि
जैन धर्म की सार चीज किसमें आ जाती। तो एक दर्शन साहित्य में एक श्लोक आता है, आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारण इतियम आर्हति दृष्टि अन्यदस्या प्रपंच। कहते हैं आश्रवो भव हेतु स्यात्, संसार का हेतु क्या है, आश्रव है। संवर और मोक्ष कारण, और मोक्ष का कारण क्या है, कहते हैं वो संवर है। इतियम आर्हति दृष्टि, कहते हैं जो आर्हति दृष्टि मतलब जैन दर्शन की जो दृष्टि का सार है, अन्य दस्या प्रपंचना, बाकी जो सार है ना वो इन सब का विस्तार है, इनका मतलब विस्तार है, इनका फैलाव है। संक्षेप में देखा जाए तो जहाँ पर आश्रव और संवर की ज्यादा चर्चा चलती है, आश्रव से निवृत्ति का उपदेश दिया जाता है और संवर में प्रवृत्ति का उपदेश दिया जाता है। तो ऐसे जो सार सार चीजें बताई जाती हैं उनको सिद्धांत का निचोड़ सार कहा जाता है, इसको संयांत के नाम से कहा जाता है। तो तीन प्रकार का अंत हो गया, लोकांत, वेदांत और समयांत। अब इसके आगे इस स्थान में तीन तीन की बातें हैं, तो तीन तीन बात की गणना ही की जा रही है। तो झीणा पणता तंजाह ओही नान चीणे मन पच्चव नान चीणे केवल नान चीणे। तो केवली पणता तंजाह ओही नान केवली मन पज्जव नान केवली केवल नान केवली। तो अरहा पणता तंजाह ओही नान अरहा मन पज्जव नान अरहा केवल नान अरहा। ताकि तो जीना पणता तीन जिन कहे, जिन जी धातु से बना है, नक प्रत्यय लगा करके जिन शब्द बनता है। आगे क कित होने के कारण से जहां पर चीक धातु के ई को गुण हो सकता था, कित होने के कारण से जहां पर इसको गुण मतलब के ए शब्द का ए में ई को एकांत आदेश नहीं होता। जिन, जिनका मतलब जयति, जीतता है, जी जय जीतने अर्थ में आता है, जो जीतता है। जीतना लौकिक पक्ष, लोक दृष्टि से, लोकोत्तर दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति को जीतना है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां पर राग और द्वेष को जीतना है, जहां पर कषायों को जीतना है, जहां पर कर्मों को जीतना है, विकारों को जीतना से अर्थ लिया जाता है लोकोत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से। तो जहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से जिनका अर्थ है राग द्वेष को जीतने वाले, उसकी साधना करने वाले, और आगे बहुत मतलब चरम शिखरों तक पहुंचने वाले जो साधक हैं। तो ऐसे जिन भगवान तीन प्रकार के कहे, तंजहा जैसे कि ओही नान जीने मन पज्जव नान जीने केवल नान जी, ओही नान जीने अवधि ज्ञान जिन मन पज्जव नान जीने मन परव ज्ञान जिन केवल नान जीने केवल ज्ञान जिन। जहां पर देखा जाए तो अवधि ज्ञान को चारों गतियों में पाया जाता है। नरक गति में भी अवधि ज्ञान है, त्रियंच गति में भी अवधि ज्ञान पाया जाता है, मनुष्य गति में भी और देव गति में भी। और अवधि ज्ञान की यदि हम व्यक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, और उनमें असंख्यात जो है अवधि ज्ञान को धारण करने वाले। लेकिन जहां पर अवधि ज्ञान चिन्ह में न नर गति के अवधि ज्ञानियों को ग्रहण किया है, ना जहां पर त्रियंच गति के, ना देव गति के, जो मनुष्य गति में जो गृहस्थ अवस्था में अवधि ज्ञान को धारण करने वाले हैं उनका भी ग्रहण नहीं किया। जहां पर ग्रहण उन्हीं का है जो चारित्रवान आत्मा है, जिन्होंने 18 पापों का परित्याग कर दिया है और संयम तप की आराधना कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों को जीतने के लिए, विकारों को जीतने के लिए। और ऐसे जिन जो उत्कर्ष भाव को प्राप्त हो रहे हैं, उत्कर्ष का मतलब अपने क्षेत्र में चरम शिखरों पर पहुंच रहे हैं, तो कहा जाता है ऐसे अवधि ज्ञान जिन पहले अवधि ज्ञान को धारण करके
अपनी संयम साधना में आगे बढ़ने वाले, कर्मों को क्षय करने के लिए आगे बढ़ने वाले। दूसरा है मन पज्जव नान जिने, मन प्रव ज्ञान के धारक जो आत्माएं हैं वे मन प्रव ज्ञान जिन है। और मन प्रव ज्ञानी के लिए तो जहाँ पर मनुष्य के साथ साधु जीवन में साधु जीवन का होना जरूरी है, और मन प्रव ज्ञान अप्रमत्त अवस्था में ही प्रकट होता है, और उसके बाद प्रमत्त अवस्था में भी सत्ता प्रमत्त साधु जीवन में भी पाई जाती है, लेकिन उत्पत्ति अप्रमत्त दशा में है, जिसके संबंध में नंदी सूत्र में बड़े विस्तार से इन पांचों ज्ञानों का वर्णन आया था। तो कहा कि मन प्रव ज्ञान जिन, जो मन प्रव ज्ञान के स्वामी है। आगे केवल नान जिने, केवल ज्ञान जिन, केवल ज्ञान सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान है, वे केवल ज्ञान जिन कहलाते हैं। तो तीन प्रकार के जिन, अवधि ज्ञान जिन, मन प्रव ज्ञान जिन और केवल ज्ञान जिन। आगे बताए हैं तो केवली पणत्ता संजाह ओही नान केवली, मन पज्जव नान केवली, केवल नान केवली। कहा कि केवली जो है वे भी तीन प्रकार के कहे हैं, और तीनों ज्ञानों को लेकर के कहा है। संजहा जैसे के ओही नान केवली, अवधि ज्ञान केवली, मन पज्जव नान केवली, मन प्रव ज्ञान केवली, केवल नान केवली, केवल ज्ञान केवली। अब जहां पर कहा कि केवल ज्ञान केवली, जिनको केवल ज्ञान है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिन्होंने ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय इनको क्षय कर दिया है। केवल का मतलब जो ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, जिसको पूर्ण करने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत नहीं होती, वे केवली केवली भगवान है। तो कहा जे तो ठीक है केवल नान केवली, लेकिन अवधि ज्ञान केवली, मन प्रव ज्ञान केवली जो कहा है, इसके साथ केवली शव कहने का मतलब क्या है? कहा है कि जहाँ पर मन अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान का बताया चारों गतियों में पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर वो जहाँ चारित्र धर्म की आराधना करने वाले हैं, उसके साथ साथ वे अवधि ज्ञान में लोग ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसी दशा में आ गए हैं, अब उनका पतन नहीं होगा। अवधि ज्ञान से मतलब पतित नहीं होंगे, उनका अवधि ज्ञान केवल ज्ञान तक बना रहेगा। जिनका अवधि ज्ञान, वे चारित्रवान आत्माएं जिनको केवल अवधि ज्ञान हुआ है और वह केवल ज्ञान तक बना रहेगा इसी जन्म में, उससे नीचे उसका पतन नहीं होगा। तो जहां पर कहा जाता है जो लोग सीमा को लांघ गए, जिनका ज्ञान अप्रतिपाती है, लोक सीमा मतलब जितना बड़ा लोक है, इससे बड़ा और भी लोक होता तो उसको भी वो जानने में सक्षम हो गए। तो कहा कि ऐसे जो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान के स्वामी आत्माएं हैं, वे क्या है? अवधि ज्ञान केवली है। और जिनको मन पर ज्ञान केवली उसको कहा जाता है, जैसे मन पर ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति कहा जाता है। जो विपुलमति है जो चरम शरीर को ही होता है, ऋजुमति प्रतिपाती हो सकता है लेकिन विपुलमति प्रतिपाती नहीं होता। उसी जिस जो चरम श्रेणी है उसी आत्मा को होता है। तो कहा जाता है जो विपुल मति मन प्रव ज्ञान के स्वामी जीव है, उनको उनको मन प्रव ज्ञान केवली कहा जाता है। केवल ज्ञान केवली, जो केवल ज्ञान जो पूर्ण ज्ञानावली कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो गया है, उसके क्षय होने से जो आत्मा को पूर्ण ज्ञान हुआ है, तो उस ज्ञान के कारण से आत्मा को केवल ज्ञान केवली कहा जाता है। अब इसके आगे कहा है कि तो अरहा पणता तन जहा ओही नान अरहा, मन पज्जव नान अरहा, केवल नान अरहा। तो तीन अरिहंत कहे, तीन अरिहंत कहे हैं। तो जहां पर अरहा शब्द है, अरह धातु से लिया है और ह से पूर्व अकार का आगम हुआ है, तो अरहा शब्द अरहंत से अरहा शब्द बना है, मतलब तीन लोक पूज्य है। तो कहा जाता है जे भी जो है चारित्र की उत्कृष्टता के कारण से
मतलब कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप की उत्कृष्ट आराधना है, जिसके कारण से अपने गुणों के कारण से पूजनीय बने हैं। तो तीन कौन से तंजहा, जैसे कि ओही नान अरहा अवधि ज्ञान अरिहंत, मन प्रज्ञान अरहा मन प्रव ज्ञान अरिहंत, केवल नान अरहा केवल ज्ञान अरिहंत। तो जहां पर भी अरिहंत शब्द से पूजनीय और वे जीव आते हैं जो चरम शरीरी हैं, जिनका अवधि ज्ञान विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया, वो अवधि ज्ञान चिन्ह अवधि ज्ञान अरिहंत, और जिन जो मन प्रव ज्ञान अरिहंत और केवल ज्ञान अरिहंत। तो जहां पर बताया है अवधि मन प्रव और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान जैन दर्शनकारों ने पारमार्थिक प्रत्यक्ष माने हैं, क्योंकि इन ज्ञानों के बाद वस्तु को जानने के लिए इंद्रिय और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहते हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, एक सकल प्रत्यक्ष और दूसरा विकल प्रत्यक्ष। इनमें केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, अवधि तथा मनप्रव ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष सूक्ष्म जन्य होता है, सकल प्रत्यक्ष समस्त आवरणों के सर्वथा क्षय होने पर ही उत्पन्न होता है, इसी कारण इसे क्षय ज्ञान भी कहते हैं। क्षय जन्य कर्मों के क्षय से जो पैदा हुआ है, कहते हैं स्मरण है अवधि ज्ञान देव और नारकियों को भी होता है और देशव्रति त्रियंश मनुष्यों को भी होता है, किंतु उस ज्ञान के निमित्त से वे जिन केवली अर्हत नहीं माने जाते, बल्कि जो चारित्रवाद हैं उन्हें ही जिन केवली एवं अरहंत कहा जाता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक जिस अवधि ज्ञान की स्थिति है, उस ज्ञान से संपन्न भावी तीर्थंकर को जन्म काल में भी अरहंत कहा जा सकता है, ऐसा आगमों से ज्ञात होता है। तो अरहा शब्द से जो देवों के भी पूज्य है, जिनके ज्ञान से कोई पदार्थ प्रच्छन्न नहीं है और कोई ढका नहीं है, उन्हें अरहंत कहते हैं। वे भी तीन तरह के होते हैं, अवधि ज्ञानी, मनप्रेम ज्ञानी और केवल ज्ञानी। जिन्होंने तीर्थंकर बनना है वे गत भाव से अवधि ज्ञान को साथ लेकर जन्म लेते हैं, प्रवृत्तियां ग्रहण करते हैं, उन्हें मन प्रेम ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। घनघाती कर्मों के सर्वथा क्षय होने पर उन्हें कैवल्य उत्पन्न होता है। फिर वे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप इस चार भाव तीर्थों की स्थापना करने से तीर्थंकर पद प्राप्त कर लेते हैं। जब वे चौथे, छठे और अप्रमत्त गुण स्थानों में होते हैं, तब उन्हें द्रव्य तीर्थंकर या भावी तीर्थंकर कहा जाता है, किंतु 13वें गुण स्थान में प्रविष्ट होते ही वे केवल ज्ञानी कहलाते हैं और उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर जब भाव तीर्थ स्थापित हो जाता है, तब उन्हें भाव तीर्थंकर कहा जाता है। उनका जीवन आमूल चूल आदर्श होता है, इसलिए उन्हें अरहंत कहते हैं। किंतु सूत्र में अरहत शब्द प्रयुक्त है, अरहंत और अरहस्य ये संस्कृत रूप है, जिसके विषय में वृत्तिकार के कथन है। एक तो अरहंत का मतलब पूजनीय, और अर्ह अर्हस्य इसका मतलब बताया कि जिनके लिए कोई रह रह का मतलब रहस्य एकांत स्थान नहीं, मतलब कोई अदृश्य स्थान नहीं है, क्योंकि अवधि ज्ञान मनपरव ज्ञान है तो जितना क्षेत्र है उतने जितने क्षेत्र में जानते हैं वहां पर उनके लिए अज्ञात नहीं है। केवल ज्ञान में तो कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ मतलब कि जाना जाता है। तो इसलिए अरहंत जिनके लिए कुछ भी एकांत नहीं है, इस दृष्टि से अरह जे कहा, दूसरा पूजनीय की दृष्टि से अरह शब्द का प्रयोग हुआ। तो ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप के कारण से पूजनीय है, तो वो अवधि जिन, मन पर ज्ञान जिन और केवल ज्ञान जिन, अरहा अरहा शब्द के साथ अवधि ज्ञान अरहा, मन पर ज्ञान अरहा और केवल ज्ञानी अरहा। अब इसके आगे
लेशाओं का वर्णन है। तौ लेसाओ पणताओ, तौ लेसाओ दुभि गंधाओ पणताओ, तंजः कणह लेसा नील लेसा काउ लेसा, तौ लेसाओ सुभि गंधाओ पणताओ, तंजः तेउ पमह सुप लेसा। एवं दो गई गामिनियो सो गई गामिनियो संकलिठाओ असंकलिठाओ अमनुन्नाओ मनुन्नाओ अविशुद्धाओ विशुद्धाओ अपसत्ताओ असत्ताओ शीत लुखाओ निर्दुनहाओ। तो लेसाओ दुग्धि गंधाओ पड़ता, वैसे तो लेशाएं 6 है, लेकिन कहा जहां कहा है 3 लेशाएं दुर्भिगंध वाली कही, दुर्गंध वाली। तंजहा जैसे कि कन्ह लेसा नील लेसा काउ लेसा, कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, गंध की दृष्टि से इनको दुर्गंध वाली कहा। तो लेसाओ शुद्धि गंधाओ प्रणताओ, तंजहा देव पमहा सुख लेसा। 3 लेशाएं सुरभि गंध सुगंध वाली कही, जैसे कि तेऊ तेजो लेशा, पमह पदम लेशा और शुक्ल लेशा शुक्ल लेशा। गंध की दृष्टि से इनकी गंध शुभ कही। एवं दो गई गामिनियों सो गई गामिनी, इसी प्रकार 3 लेशाएं दुर्गति गामिनी है, आत्मा को दुर्गति की ओर ले जाने वाली। दुर्गति नरक त्रयंच का कारण, मानो कोई तपस्या करता है लेकिन इन लेशों का सेवन करता है, धर्म आराधना व्रत आदि चारित्र पालता है, लेकिन इन लेशों का सेवन करता है तो ऐसे की गति जो है तप आदि के कारण से देवता तो बन जाता है, लेकिन भवनपति बाण यंत्रों तक ही उसका स्थान देता है, क्योंकि भवनपति बाण यंत्रों में ये अशुभ लेशाएं पाई जाती। तो कहा कि दो दो एवं इसी प्रकार 3 लेशाएं दुर्गति को ले जाने वाली हैं, पहली 3 लेशाएं। और जो दूसरी 3 लेशाएं हैं, तेजो लेशा पदम लेशा शुक्र लेशा, ये सुगति गामिनी सुगति का कारण है, सुगति में जीव को ले जाने वाली है। संकलिठाओ असंकलिठाओ, पहली 3 लेशा कृष्ण लेशा नील लेशा कपोत लेशा, ये संकलिष्ट है, जिसमें जीव संकलेश कलेश का अनुभव करता है, आत्म समाधि नहीं होती। और 3 जो है असंकलित असंकलिष्ट है, असंकलिष्ट का मतलब अशुभ नहीं है, वो शुभ है। तो वे 3 लेशा है, तेजो लेशा पदम लेशा शुक्ल लेशा अमनुन्नाव मनुन्नाव। पहली 3 लेशाएं अमनोज्ञ हैं और दूसरी 3 लेशाएं मनोज्ञ हैं, अविशुद्धाव विशुद्धाव। पहली 3 लेशाएं अविशुद्ध हैं और दूसरी 3 लेशाएं विशुद्ध हैं, अपसत्ताओं प्रसत्ताओं। पहली 3 लेशाएं अप्रशस्त हैं, वो अच्छी नहीं है, और दूसरी 3 लेशाएं प्रशस्त हैं, जिन्हें अच्छा कहा जाता है। शीत लुखाओ नित्य न हो, पहली 3 लेशाएं जिसके अंदर शीत गुण पाया जाता और रुक्षता पाई जाती, दूसरी 3 लेशाओं में स्निग्धता और उसके साथ उष्णता पाई जाती, स्निग्धोष्ण। इस प्रकार लेशों का वर्णन और मृत्यु के संबंध में। तीवी है मरणे पणथे तन जहा, बाल मरणे पंडिय मरणे बाल पंडिय मरणे। बाल मरणे तीवी है पणथे तन जहा, खीय से संकलित से पज्जव जात लेसे। पंडिय मरणे तीवी है पणथे तन जहा, खीय से असंकलित से पज्जव जात लेसे। बाल पंडिय मरणे तिविहे पणते तंजाहा खीयले से असंकलित ले से अपज्जवजात ले से। तिविहे मरणे पणते, मरण मृत्यु 3 प्रकार की कही। तंजाहा जैसे कि बाल मरणी बाल मरण,
दूसरा है पंडीय मरण, पंडित मरण। बाल पंडीय मरण, बाल पंडित मरण। बाल मरण जो है अविरति जीवों का कहा जाता, जहां पर कीमत कमाना नहीं, खारा पापों का त्याग नहीं, संसार के सुखों की ओर ध्यान है, खारा पापों का ध्यान है, ऐसे बाल जीवों का मरण जो है बाल मरण कहलाता है। दूसरा है पंडीय मरण, पंडित मरण। हमारे पंडित के लिए कहा है कि जो सम्यक दृष्टि है, उसके साथ जो 18 पापों का त्यागी है, सरल विरति, सरल विरति जीव जो है पंडित है। ऐसी आत्मा को मिलने वाली मृत्यु जो है उसको पंडित मरण कहा जाता है। बाल पंडीय मरण है बाल पंडित मरण, जहां पर पाप का सेवन भी है और उसके साथ पाप का त्याग भी है। आंशिक रूप से पापों का त्याग किया है और आंशिक रूप से उनका सेवन भी किया जाता है। ऐसा जीवन श्रावक श्राविकाओं का होता है। श्रावक वृत्ति पालन करने वाली आत्माओं को जो मरण मिलता है वह बाल पंडित मरण कहलाता है। आगे बताया है बाल मरण तीन है पणस्ती। बाल मरण 3 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि ठिय लेसे, स्थित लेश्य, संकलित लेसे, संकलित लेश्य, पज्जवजात लेसे, परवजात लेसे, ठिय लेसे, जिस लेशा में स्थित होकर के वह मृत्यु को प्राप्त होता है, अगले जीवन में भी आजीवन वही लेशा रहने वाली होती है, जैसे नरक और देवगति में। तो कहा जाता है ऐसा मरना जो है ये पहला बाल मरण का स्थित लेश्य कहा जाता है। दूसरा है संकलित लेश्य, बाल मरण का कहा जो संकलित लेशाओं में रह करके मृत्यु को प्राप्त होता है। संकलित लेशाएं 3 बताई है, जैसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा। और पज्जवजात लेशे, परवजात लेशे के संबंध में कहा जाता है जैसे मानो मरने से पहले, मृत्यु के समय ने उससे पहले कोई शुक्र लेशा में भी हो सकता है, पद्म लेशा में, तेजो लेशा में, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो ऊंचे स्थान से नीचे गिर जाता है। उस गिरने का कारण क्या है कि अशुद्ध अशुभ लेशा में आयु का बंध। कितनी बार ऐसा होता है कि साधु साध्वियों के भगवान की वाणी के संपर्क में आने से पहले जब उसका जीवन पाप प्रधान था और उस समय उसने अशुभ आयु का बंद कर लिया, लेकिन बाद में व्यवहार में कह देते हैं पुण्यवानी जागृत और निश्चय में देखा जाए तो कर्मों का कुछ सूक्ष्म भाव जागृत हुआ और उसके कारण से साधु साध्वी का संपर्क मिला, उनका उपदेश सुना और उसने धर्म आराधना शुरू कर दी। धर्म आराधना तो कर रहे हैं, नियम व्रत तो पालते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है उससे पहले तो लेशाएं अच्छी थी, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो अशुभ आयु का बंद होने के कारण से अब उसकी जो है लेशा जब श्रेष्ठ स्थान से नीचे आ जाता है। और जैसे बताया शुक्ल से पदम में, पदम से तेजोलेशा में, तेजोलेशा से कपोतलेशा में, और वहां से नीलेशा में भी जा सकता है और कृष्ण लेशा में भी जा सकता है, जैसा उसका आयु का बंद है। तो जहां पर ये नीचे गिरना है तो वह परिवजात लेश्य कहा जाता है, ये बाल मरण की अपेक्षा से है। दूसरा पंडीय मरण तीन है, पणते पंडित मरण 3 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के थियले से, असंकलित ले से, पज्जवजात ले से। जैसे स्थित पंडित मरण के 3 भेद कहे, जैसे स्थित लेश्य, असंकलित लेश्य, परिवजात लेश्य। स्थित लेश्य जिस लेशा में काल धर्म को प्राप्त करते हैं, देवगति में जाने के बाद सारी आयु भर उसी लेशा में रहते हैं।
और असंकलित लेसे जिनकी लेशाएं असंकलिष्ट हैं। साधु जीवन होने के कारण से साधु साधुओं में तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्लेशा, इन्हीं धर्म लेशों के अंदर उनका निवास रहता है। कहा जाता है सदमस्त जो मनुष्य है यात्रियांश है, इनके जो लेशा है अंतर मुहूर्त की स्थिति कही है। तो कहा जाता है इन लेशा में तेजोलेशा से पद्मलेशा में आ गया, पद्मलेशा से शुक्ल में आ गया, शुक्ल अंतर मुहूर्त के बाद वो पद्मलेशा में भी आ सकता है, तेजोलेशा में आ सकता है। प्राय करके जो अच्छी धर्म लेशा के अंदर ही उनका निवास रहता है। तो शुद्ध अच्छी लेशाएं धर्म लेशाएं होने के कारण से कहा जाता है उनका मरना जो है असंकलिष्ट लेशे और मतलब कि शुभ लेशों के अंदर ही होता है। आगे पज्जव जात लेसे, पज्जव जात परयव जात लेशे के संबंध में कहा है। कहा कि जो अशुभ लेशों में तो प्राय करके जाना होता नहीं, मानो हो जाता भी है तो अच्छी लेशा में आयु का बंद होने के कारण से वह अशुभ लेशा से निकल करके धर्म लेशा में आ जाते हैं। और धर्म लेशा से भी वे तेजो लेशा से पद्म लेशा में, पद्म लेशा से शुक्ल लेशा में आ जाते हैं। जैसा उनका जिस लेशा के अंदर उनका आयु का बंध होता है, मृत्यु के पास मृत्यु के समय उसी लेशा में आ जाते हैं। ऐसे उत्तरोत्तर अच्छी दृष्टि से बढ़ना जो है वह पंडित मरण की अपेक्षा से परिवजात लेश्य है। आगे बाल पंडित मरण तेवी है परचे। बाल पंडित मरण श्रावक श्राविकाओं का जो कहा तीन प्रकार का कहा है। संजह जैसे के थियले से, असंकलित ले से और अपज्जव जात ले से। बाल पंडित मरण तीन प्रकार का कहा है। संजह जैसे के थियले से स्थित लेश और असंकलित ले से असंकलित लेश और अपज्जव जात ले से अपर्यवजात लेश। ताकि स्थित लेशा इस लेशा में स्थित रहता अकाल धर्म को प्राप्त किया है, अगले जन्म में भी वैसी लेशा में आजीवन स्थित रहता है। और असंकलित लेशा इनकी लेशा भी जो धर्म लेशा रहती है। जैसे कहा जाता है श्रावक जो है वो भाव पूर्ण करके 12वें देवलोक तक चला जाता है। तो बाद पहले 12 कल्पों में तेजोलेशा भी है, पद्मलेशा भी है, शुक्ल लेशा भी। तो इन लेशा ये सारी लेशियां क्या असंश्लिष्ट है, इसलिए असंश्लिष्ट लेशा वाला उसका मरण कहा है। तीसरा अपज्जव जात लेशे अपरिव जात लेशे का कहा है। जैसे पहले कहा था परिव जब नीचे बाल मरण में नीचे गिरता है और पंडित मरण में उत्कर्ष को बढ़ते बढ़ते कहा था शुक्ल लेशा के भी चरम स्थानों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जो है 12वें देवलोक तक की तेजो लेशा शुक्ल लेशा तक ही बढ़ सकता है, पूर्णता से पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जहां पर इनके लिए कहा कि जो अपरिवजात लेश, तो परिवजात और परिवजात को लेकर के कहा है कि जिसकी लेशा अशुद्ध तर की ओर बढ़ती जाए वह भी परिवजात लेशी होता है, और जिसकी लेशा शुद्ध तर की ओर बढ़ती जाए उसे भी परिवजात लेशी कहा जाता है। किंतु जिसकी लेशा अशुद्ध और शुद्ध के मध्य में रहने वाली होती है उससे संपन्न व्यक्ति अपरिवजात लेशी कहा जाता है। उसका मरण भी अपरिवजात लेश्य मरण कहा जाता है। तो ये लेशियों के संबंध में तीन प्रकार के मृत्यु का वर्णन आया। अब आगे अस्थित प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ का वर्णन आएगा, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सव साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणासणो, मंगलानंद संवेदिन परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम।
केवले मनतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले मनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।